एक हरे भरे जंगल में ब्रूनो नाम का एक नेकदिल भालू रहता था। उसके घने भूरे रंग के बाल थे और उसका दिल चांद जितना बड़ा था। ब्रूनो ने अपने घर को 3 खास दोस्तों के साथ साझा किया। बेला थी, जो फुर्तीली बकरी थी और हमेशा चट्टान से चट्टान पर छलांग लगाती रहती थी। उसके चंचल स्वभाव ने उनके छोटे से समूह में खुशियां लाई। फिर आए हरी, जो सुंदर हिरण थे, जिनकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। हरी अपनी दयालुता और सौम्य भावना के लिए जाने जाते थे। और अंत में राजा थे, जो तेज तर्रार खरगोश थे, जिनकी नाक उत्सुकता से फड़कती थी। राजा अपनी असीम ऊर्जा के साथ अपने जंगल के घर के हर नुक्कड़ और क्रेन को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। ये 4 दोस्त अविभाज्य थे। उन्होंने अपने दिन पेड़ों के बीच खेलते हुए, कहानियां साझा करते हुए और एक साथ हंसते हुए बिताए। हर दिन एक नया रोमांच होता था, जो दोस्ती की सरल खुशियों से भरा होता था। एक सुनीली सुबह, जब दोस्त अपने पसंदीदा पानी के कुंड के पास इकट्ठा हुए, तो ब्रूनो को एक विचार आया। दोस्तों, उसने अपनी आवाज में गर्माहट और गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत की, क्या होगा अगर हम पिकनिक मनाएं? बस हम 4। बेला, जो एक काई से ढके पत्थर के ऊपर बैठी थी, उसकी घंटी धीरे से बज रही थी। उसने अपने खुरों को एक साथ पीटा। पिकनिक, क्या शानदार विचार है। ब्रूनो, हरी, जो हमेशा विचारशील थे, सहमति में सिर हिलाया। दोपहर साथ में बिताना, अपने वन घर की सुंदरता का आनंद लेना बहुत प्यारा होगा। ओह, ये बहुत मजेदार होने वाला है। राजा उत्साह से उछल पड़े। उनकी नाक प्रत्याशा से फड़क रही थी। हम खेल खेल सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं और खुले आसमान के नीचे दावत का आनंद ले सकते हैं। और इसलिए योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया। दोस्त उत्साह की एक साझा भावना से भरे हुए हंसी, अच्छे भोजन और अपने बंधन की गर्मजोशी से भरे दिन बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। पिकनिक का दिन उज्जवल और साफ शुरू हुआ। दोस्त शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आपस में काम बांट लिया। ब्रूनो ने अपनी ताकत से सबसे ऊंची शाखाओं से सबसे पके फल इकट्ठा करने की पेशकश की। फुर्तीली और तेज बेला ने घास के मैदान से सबसे ताजी हरी भरी घास लाने की पेशकश की। हरी, जो अपने खुर की तरह जंगल को जानते थे, ने सबसे साफ, सबसे ठंडे झरने का पानी खोजने का वादा किया। और राजा, जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे, ने अपनी पिकनिक के लिए एकदम सही जगह खोजने की जिम्मेदारी ली। धूप में नहाया हुआ एक आरामदायक रास्ता, जहां वे आराम कर सकें और अपनी दावत का आनंद ले सकें। प्रत्येक मित्र उद्देश्य की भावना से भरा हुआ अपनी पिकनिक को याद रखने लायक दिन बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए निकल पड़ा। जंगल उनकी गतिविधि से गूंज उठा, क्योंकि वे पेड़ों के बीच से गुजरते थे। उनके दिल प्रत्याशा से हल्के थे। जल्द ही दोस्त उस रास्ते में फिर से मिले जो राजा ने खोजा था। ऊपर से एक हल्की हवा चल रही थी, जिससे पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और एक सुखदायक धुन पैदा हो रही थी। ब्रूनो लकड़ी लेकर आया। उसके पंजे रसीले जामुन, मीठे आम और मोटे अंजीर से भरी टोकरियों से भरे हुए थे। बेला कुछ देर बाद पहुंची। उसके मुंह में कोमल घास भरी हुई थी, जिसे उसने सावधानी से एक साफ ढेर में रखा था। हरी चमकती आंखों के साथ ताजा झरने के पानी से भरा मिट्टी का घड़ा लेकर आए। राजा, जो हमेशा साधन संपन्न थे, उन्होंने चिकने पत्थर इकट्ठा किए थे, ताकि एक अस्थायी मेज और नरम काई की आरामदायक सीटें बनाई जा सकें। उसने अपने पिकनिक स्थल को रोशन करने के लिए जंगली फूलों की एक जीवंत सरणी भी चुनी थी। जैसे ही उन्होंने अपने अपने योगदान की व्यवस्था की, उनके ऊपर गर्मजोशी और संतोष की भावना छा गई। यह आंखों और पेट दोनों के लिए एक दावत थी, जिसे उन्होंने एक साथ तैयार करने में डाले गए प्यार और देखभाल से और भी खास बना दिया था। भाग 5। कुदरत के बीच हंसी और खेल। दोस्तों ने राजाओं की तरह दावत उड़ाई, हर निवाले का स्वाद चखा और कहानियां साझा की, जिससे वे हंसी के ठहाके लगाने लगे। ब्रूनो ने अपनी हार्दिक भूख के साथ अपने हिस्से को जमकर खाया, जबकि बेला ने मीठी घास पर मन से कुतरना शुरू कर दिया। हरी ने संतोष के साथ ठंडा पानी पिया और राजा, जो हमेशा बेचैन रहते थे, एक स्वादिष्ट निवाले से दूसरे निवाले तक उछलते रहे। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी, जो पक्षियों के चहचहाने और पत्तियों की हल्की सरसराहट के साथ घुल मिल गई। अपने भोजन के बाद उन्होंने खेल खेले। उनके हर्षित उद्घोष से रास्ता भर गया। राजा बिजली की तरह तेज अन्य लोगों को अंडरग्राउंड के माध्यम से एक मजेदार पीछा करने के लिए ले गए। ब्रूनो,
अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले मस्ती में शामिल हो गए। उनकी तेज हंसी से पेड़ों पर पत्तियां हिल गईं। बेला, उसकी घंटी खुशी से बज रही थी, गिरे हुए लट्ठों पर छलांग लगा रही थी और हरी, तेज और सुंदर पेड़ों के बीच से इस तरह भागे जैसे उनके खुर मुश्किल से जमीन को छू रहे हों। उनके खेल तब तक जारी रहे जब तक कि सूरज धीरे धीरे अस्त होना शुरू नहीं हो गया, जिससे आकाश नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग गया। भाग 6, दोस्ती में बनी एक कसम। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, दोस्त एक बार फिर अपने आरामदायक रास्ते में इकट्ठा हो गए। उनके ऊपर एक सुखद सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही हैं। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन रहा। राजा ने आह भरी, उसकी नाक संतोष से फड़क रही थी। हमें ज्यादा बार पिकनिक मनानी चाहिए। वास्तव में हरि ने सहमति व्यक्त की। उनकी मधुर आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। यह एक आदर्श दिन रहा है, हंसी, अच्छे भोजन और मेरे प्यारे दोस्तों की संगति से भरा हुआ, और हम इसे किसी और तरह से नहीं चाहेंगे, बेला ने कहा। उसकी आवाज कोमल थी। जब हम साथ होते हैं तो हम मजबूत और खुश रहते हैं। ब्रूनो, उसका बड़ा दिल भरा हुआ, सहमति में सिर हिलाया। आइए, हम वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में साथ रहेंगे, वह गड़गड़ाया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। दोस्तों ने अपने साझा अनुभवों से एकजुट होकर अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए बनाए रखने और जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक दूसरे के लिए बने रहने की गंभीर कसम खाई। भाग 7, एक खूबसूरत दिन पर सूर्यास्त। जैसे जैसे शाम हुई, जंगल पर एक जादुई चमक बिखेरते हुए दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। ब्रूनो ने अपनी सामान्य सुरक्षात्मकता के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसका प्रत्येक मित्र सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। उसने बेला को अलविदा कहते हुए एक हल्का सा धक्का दिया। उसकी खुरदुरी जीभ स्नेह की निशानी थी। उसने हरि के साथ नाक छुआ, जो उनके गहरे बंधन की एक मूक स्वीकृति थी, और उसने राजा के फर को चंचलता से उलझा दिया, एक ऐसा इशारा जो रोमांच के प्रति उनके साझा प्रेम को बयां करता था। जैसे ही वे अलग हुए, हर कोई अपने साथ दिन की यादों की गर्मजोशी लेकर चला गया। चांदनी की कोमल चमक में नहाया जंगल उनकी दोस्ती पर एक मौन आशीर्वाद फुसफुसाता हुआ प्रतीत हुआ। एक ऐसा बंधन जो उनके पिकनिक दिन की साझा हंसी, खुशी और प्यार के बीच और भी मजबूत हो गया था। कृतज्ञता और संतोष से भरे उनके दिल जंगल की लय के साथ एक स्वर में धड़क रहे थे, जो दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण थे। भाग 8, उनकी दोस्ती की गूंज। उस दिन से उनके खास पिकनिक दिन की याद उनके दिलों में बस गई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि जंगल के बीचों बीच भी सच्ची खुशी उन लोगों की संगति में है जो उनसे प्यार करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। उनकी कहानी, जो जंगल के जीवों की पीढ़ियों से चली आ रही है, हवा पर फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई, दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह याद दिलाती है कि सबसे बड़े रोमांच उन लोगों के साथ साझा किए जाते हैं जिन्हें हम प्रिय रखते हैं, और इसलिए ब्रूनो भालू, बेला बकरी, हरि हिरण और राजा खरगोश की कहानी जीवित रही। उनकी दोस्ती पेड़ों से गूंजती रही, आशा और खुशी की किरण उन